Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 7. Welcome to your science class. Today we are going to complete the remaining pages of your science workbook, chapter number 1, heating and cooling. So let's start with the third part of the previous question, question number 5. The diagram shows some oven gloves. Diagram में आपको oven के लिए इस्तेमाल होने वाले gloves नज़र आ रहे हैं. So we are going to complete the question given below. A part, what are oven gloves used for? ये oven gloves किस लिए इस्तेमाल होते हैं? So answer is to hold hot pans and hot oven trays. ओवन ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ओवन आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कुकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो घरों में आप चीज़ों को कुक करने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और उनमें रखी जाने वाली जो ट्रे या पैन्स होते हैं जो आप केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए ट्रे वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो गर्म होती हैं, उनको होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए आप ओवन ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके हाथ ना जलें. बी पार्ट, शुड द ओवन ग्लव्स बी मेड फ्रॉम अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर. ओवन में यूज़ होने वाले इन ग्लव्स के बारे में कहा जा रहा है कि इनको कंडक्टर होना चाहिए या इंसुलेटर होना चाहिए. तो कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें से हीट पास हो सके, और इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से हीट पास नहीं होती. So obviously, according to these two conditions which are given, these two options which are given, oven gloves जो है वो insulator होना चाहिए. So the answer is an insulator. Oven gloves should be made an insulator. Explain your answer. Now they are asking about the question that is given in the B part, that is related to the C as well. ये कह रहे हैं कि oven gloves को insulator क्यों बनाना चाहिए. So because right here I have written here short way, because you will write the full. Because an insulator would not allow heat to pass through it. क्योंकि insulator का काम क्या होता है, insulator अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता, जिसकी वजह से आपके हाथ ओवन में जब आप यूज़ कर रहे होते हैं या हॉट ट्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं या होल्ड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके हाथ नहीं जलते. Now question number 6. Question number 6 is, the diagram shows a hot water storage tank. The tank has a heater at the bottom which heats the water. आपको डायग्राम में एक वाटर स्टोरेज टैंक नज़र आ रहा है जिसमें टैंक का जो हीटर है वो बिल्कुल नीचे आपको वाटर हीटर की शक्ल में नज़र आ रहा है, और इसका मकसद होता है पानी को गर्म करना. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो. Number 1, explain why the heater is fitted at the bottom of the tank. हीटर को इस टैंक के बिल्कुल नीचे क्यों एडजस्ट किया गया है, क्यों फिट किया गया है. आंसर, cold water is denser than the warm water, so it is settled at the bottom of the tank. क्योंकि जब आप टैंक के अंदर पानी भरते हैं या पानी लेते हैं तो कोल्ड वाटर का जो आउटलेट है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से कोल्ड वाटर को हम टैंक के अंदर इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं. तो जैसे ही कोल्ड वाटर इन टच होता है या वाटर हीटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होता है. लेकिन जो कोल्ड वाटर है वो वज़न के लिहाज से नहीं है, उन्होंने कहा है कि डेंसर का मतलब होता है भारी. गर्म पानी के मुकाबले में ठंडा पानी भारी होता है, लिहाजा वाटर हीटर कोल्ड वाटर से जैसे ही इंटरेक्ट करता है या हीटर इस पानी को गर्म कर देता है, तो ये कोल्ड वाटर ठंडा पानी जो है आपका गर्म पानी बन जाता है और ऊपर की तरफ राइज करता है, और एक तरीके से आपका नीचे से वाटर हीटर का ठंडे पानी को गर्म पानी में तब्दील करने की वजह से इसे नीचे एडजस्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 6 part 2. Where would be the best place to put a pipe to carry hot water from the tank? A, B, C or D? Now you can see the 4 locations in the water storage tank. Location A and B are just at the top of the tank, while C on your left side, while the D just lower the right side of the tank. अब आपने ये बताना है कि वो कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पर आप
हॉट वाटर से निकलने वाले पाइप को एडजस्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे? तो आंसर इज़ ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी हॉट वाटर पाइप जो है वो आपने टॉप पे रखना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीज़न आपको बताया था, एंड द रीज़न इज़ हॉट वाटर इज़ लेस डेंस एंड वुड राइज टू द टॉप ऑफ द टैंक, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो वज़न में हल्का, लेस डेंस मीन वज़न में हल्का होता है, और ये टैंक के बिल्कुल टॉप पर ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, चला जाता है, और जो ठंडा पानी होता है वो टैंक के बिल्कुल नीचे ही रहता है। सो देयरफॉर पॉइंट ए, लोकेशन ए वुड बी द बेस्ट प्लेस टू पुट अ पाइप टू कैरी hot water from the tank. So this is the best location, A. You will write here A. Now students, part 3 of question number 6. Hot water tanks are sometimes kept under a protective cover. The undersurface of the cover often gets dirty with dust from the floor. Suggest how the dust gets onto the undersurface of the cover. हॉट वाटर टैंक जो कि आपको मैंने भी प्रीवियस फिगर में बताए, ज़्यादातर इनको एक प्रोटेक्टिव कवर में रखा जाता है, हिफाजती कवर इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल से इनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो ज़मीन से, फ्लोर से उन पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं। नाउ यू हैव टू सजेस्ट हाउ द डस्ट गेट्स ऑन टू द अंडर सरफेस ऑफ द कवर। लेकिन फिर भी डस्ट जो है वो कवर के अंडर सरफेस या नीचे से हॉट वाटर टैंक पर जमा होना शुरू हो जाती है। एंड आंसर फॉर दिस इज़ हॉट एयर राइजेस पुलिंग अलॉन्ग विद इट डस्ट पार्टिकल टू द फ्लोर, क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्शन करंट की एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन करंट इज़ द गैसेस। दैट कन्वेक्शन करंट डजंट हैपन ओनली इन द लिक्विड बट इट ऑल्सो अकर्स इन गैसेस। सो हॉट एयर, जो गर्म हवा होती है, वो ज़मीन से डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ पुल करते हुए ऊपर लाती है, और इस तरीके से वो आपके जो कवर है उसके अंदर से आपके उस टैंक को डर्टी या डस्टी कर देता है।